यस तो फिर से एक नया दिन मेरी चाहते और मेरे सपनों के साथ। यस, आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एंड आई एम अखिलेश कतीजा एंड आई एम जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। मेरे थॉट्स, विचार, उद्देश्य, विचार, सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा यहाँ पर। एंड बात तो यही कहना चाहता इस वीडियो के। देखो, मुझे यहाँ पर एक वीडियो शूट करना था। मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँ, क्या कहूँगा, क्या कहूँगा, क्या बोलूँगा। तो इस रीजन्स मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँ। तो मेरा विचार ये है कि चलो कुछ वीडियोस के अंदर कुछ एंटरटेनमेंट सा कुछ करते हैं। एंटरटेनमेंट में मेरे को तो बस देखो 10 वीडियो तक तो मैं यहाँ पर रो वीडियो ही अपलोड करने वाला हूँ। इतना हाई एडिटिंग नहीं, इतना बस मुझे एज ए अपलोड करना है। तो ये मेरा 10वां वीडियो होने वाला है। 9 वीडियो हो गए और 10वां वीडियो होने वाला है। ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह 10 वीडियो हो गए। तो ये खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अपलोड करे। मुझे बस रिकॉर्ड करना था और 10 वीडियो के बाद मैं थंबनेल स्टार्ट करूँगा इस चैनल पर। तो अब से मैं इस चैनल पर थंबनेल भी स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर थंबनेल क्रिएट करूँगा और थोड़ी बहुत एडिटिंग को इम्प्रूव करूँगा। इतना हाई इम्पोर्टेंट, देखो हाई वीडियो हाई एडिट्स में करूँगा लाइक भी 20 वीडियोज़ के अब तक। बट उससे पहले मैं 10 वीडियो तक तो मैं थंबनेल स्टार्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं हाई एडिटिंग स्टार्ट करूँगा। मेरा मेन फोकस तो यहाँ पर बस है, आई जस्ट टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड स्किल्स को इम्प्रूव करना। मुझे इतना लंबा नहीं करना स्किल्स। वाह यार, कंटेंट क्रिएटर तो बन गया मैं। इट्स नॉट लाइक डेट, बट को भी स्किन ब्लैक आ रही देख लो भाई, क्योंकि यही स्किल्स मेरी यहाँ पे डिपेंड करती है। क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को ऐसे ही मैं ग्राइंड करता रहता हूँ। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ अनकॉन्शियसली चीज़ें हो रही हैं, अनकम्फर्टेबल चीज़ें हो रही जिसके कारण। बट मुझे रिकॉर्डिंग को नहीं करना, वहाँ पे शॉप भी करना मुझे, बट रिकॉर्डिंग को भी नहीं करना। जिस डिसीजन मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट लाइक डेट। एंड यहाँ पर देखो, कैमरा के सामने स्किल्स बोलने वाली ये तो बन चुके हैं। अब इन स्किल्स को मेरे को और भी थोड़ा आगे इधर खींचते अब एंगेजमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर कुछ दिनों से मैं इनएक्टिव था, दिस रीजन्स। यहाँ पर थोड़े स्किल्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, बट इट्स ओके क्योंकि वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करी थी। बट मैं वापस आ चुका हूँ, तो अब यहाँ पे इतना ज़्यादा तो नहीं होने वाला। बट आई विल मैनेज माई सेल्फ। और चीज़ें तो यहाँ पर देखोगे, कैमरा स्टार्ट है और बोलना फिर बस का पॉइंट होना चाहिए। देखो, मैंने यूँ सोचा है कि स्ट्रेस एंग्जाइटी के ऊपर ये टॉपिक रहेगा। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इसके ऊपर टॉपिक रहेगा मेरा। तो ये टॉपिक मैं सोच रहा हूँ और इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के ऊपर। अब मैं क्या कहूँ इस टॉपिक के ऊपर। मेन लिटो टीनेजर को टारगेट करने का प्लान है मेरा। और टीनेजर को मैं पकड़ूंगा, आराम से पकड़ूंगा, नहीं नोट्स पकड़ूंगा। टीनेजर्स की ऑडियंस को मैं टारगेट करूँगा। और विचार तो मेरा यही है इस चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैं टीनेजर अब कंटेंट क्रिएट करेंगे जैसे तैसे, बट कंटेंट क्रिएट होएगा। उसके बाद अच्छा मुझे एंगेजमेंट का पता चलेगा, अच्छा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब क्या रोकना है, कब क्या नहीं रोकना है। तो धीरे धीरे अब तो। और हाँ, चैट टेक ने अपना जो कोर्स है वो लॉन्च कर चुका है। वहाँ पे उस कोर्स में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। वीडियोस में देखा, बाकी वो पूरा जो ई बुक थी उसके अंदर बहुत तगड़ा कंटेंट है वहाँ पे देखने के लिए मिला, क्योंकि अच्छा था। वहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 था वो मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उस मॉड्यूल में कुछ लिखा, भाई ने समझाया चीज़ों को, तो अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन चीज़ें थी। उसको मैं प्रिंट आउट कराऊँगा सोच रहा हूँ। फिर सबसे पहले उसको देखूँगा, पढ़ूँगा और उसको ही इम्प्रूव करूँगा। अब वो पूरा रोड मैप उस भाई ने दिया, उससे मैं इतना इंस्पायर हुआ। और उसने उस वीडियोस के अंदर, उस ई बुक के अंदर पूरा रोड मैप दे रखा है कि अच्छा आपको यहाँ से लेकर यहाँ पर कैसे जाना है, यहाँ पर आपको क्या क्या एक्टिविटी का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी, क्या क्या हुक्स लाने, क्या नहीं करना। तो समझ रहे हो, ऐसा इसके ऊपर मैं अब मेरा ध्यान ये इसके ऊपर ही जाने वाला। और अब मैं इसके ऊपर ही फोकस के साथ वर्क करने वाला हूँ। और ये रियली वर्कआउट भी करता है। यस, एंड आई जस्ट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड मैं रिकॉर्ड भी करूँगा। एंड रिएक्शन चैनल का तो वो भी होता जाएगा। बट यहाँ पर स्ट्रेस एंग्जाइटी और इन टॉपिक पे बात करूँ तो मैं क्या स्टार्टिंग करूँ, बढ़िया रहेगा। स्ट्रेस एंग्जाइटी और ये बेहतरीन सारी की सारी चीज़ें जिसने आपके माइंड की धज्जियाँ उड़ा रखी है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ओ माय गॉड मेरे पैसे दिया अकाउंट में, घर में पंगे हो रखे, ये हो रखा वो हो रखा। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करें। अब फालतू नाटक में सीरियसनेस, मेरे को सीरियसनेस में नहीं रहना। मेरे को बस ऐसे फनी गाय की तरह मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चीज़ों को।
सीरियसली इतना सीरियस तो नहीं रहना कि सीरियसली मैं बहुत खड़ा हूँ, देखो तुम्हारे भी स्ट्रेस एंजाइटी हो तो मैं ये एक्टिविटी करूँगा, ये नहीं करो तो ये कर लो, ये करोगे तुम्हारा ये नहीं करना। मुझे बस ऐसे फनी गाइस यहाँ पर एक्सप्लेन करना, जहाँ पर वो भाई बहन बनाऊँगा मैं उनको अपने छोटे छोटे, और उनको सिखाऊंगा चीज़ों, और वो सीखेंगे मुझसे। आई थिंक यू नो अबाउट दैट थिंग्स, आई डोंट नो बट नो। स्ट्रेस एंजाइटी और एंग्जियस चीज़ें तो है मेरे माइंड के अंदर, सारे कुछ आ जाएगा, बट इट्स ओके ओके। स्ट्रेस एंजाइटी आपकी चीज़, अगर आप भी परेशान हो अपनी डेली की हैबिट से, ये करना वो नहीं, अरे माय गॉड मेरे पैसे नहीं आ रहे, फैमिली में मेरी प्रॉब्लम हो रही, माता पिता अपने को रोज़ उंगली कर रहे, रोज़ डांट रहे, हमारे साले क्या कर रहा है तेरी तो, साले क्या कर रहा है। हर किसी को मैं समझता हूँ, मेरे साथ भी हो रखा था, मेरे भी होती है सारी चीज़ें, मैं भी समझ सकता हूँ आपकी बात कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये नहीं है एक परफेक्ट नहीं, जब क्रिएट करना ना, परफेक्टनेस के पीछे नहीं भागता ना, क्रिएट कर फिर अगले वीडियो में और बेहतरीन करेंगे, है क्या नहीं। वही तो स्ट्रेस एंजाइटी और ये सारी एंग्जाइटी चीज़ें, देखो ओवर थिंक तो हर कोई करता है कि स्ट्रेस एंजाइटी और ये सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में आ रखी हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में स्ट्रेस एंजाइटी उनकी गर्लफ्रेंड का ये नहीं हो रहा, उनके माता पिता की उनको गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि सालों तुम क्या करो क्या नहीं कर रहे, घर में पूरे दिन पड़े हुए हैं, बट उनके माता पिता उनको गालियाँ दे रहे हैं, घर में फैमिली मेम्बर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी, वहाँ पर कुछ चीज़ें हो रखी, उनके अंदर से स्ट्रेस एंजाइटी और अरे यार मेरी लाइफ बेकार है, ये हो गया वो हो गया, अब इस चीज़ को मैं कैसे सही करूँगा, मुझे लाइफ में कुछ अचीव भी करना, गोल्स पूरे नहीं हो रहे, मैं एक्शन ले रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट चीज़ें हो नहीं रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है यार। मतलब स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में फैला हुआ है, ना कि आपकी। मुझे ये पक्का पता है कि आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें हो रखी, मुझे ही लाइफ में ये भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्या एक्टिविटी करे, मैं ही यार मेरे ही साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मुझे इतना स्ट्रेस क्यों हो रखा है। ये आपकी दिक्कत नहीं, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये आपका कॉग्निटिव की वजह से। और अकॉर्डिंग टू साइंस मैं बताना चाहूँगा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेस मैनेज किस तरह से किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, मैं मेरे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता हूँ, मैं मेरी एंग्जाइटी को कैसे हैंडल आउट करता हूँ। जहाँ पर अगर मुझे भी कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा, अगर फैमिली मेम्बर्स में कुछ दिक्कत होता है, मैं मानता हूँ यार, अगर फैमिली में कुछ चल रहा होगा, वहाँ पर कुछ गाली गलौज या कुछ भी XYZ चीज़ होता है माइंड के अंदर, मैं मानता हूँ। क्योंकि इंडियंस फैमिलीज़ में कसम से बताऊँ, इंडियंस फैमिलीज़ में एज आपके किड आपके बच्चे की बात नहीं रखी जाती, माता पिता अपने बच्चे की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, वहाँ पर उसको टोका जाता है कि साले तू ऐसे कैसे कर सकता है। अगर आप उनको कुछ कह रहे हो, अगर आप उनको कुछ समझाना चाह रहे हो, वहाँ आपको एज ए ऑब्जेक्ट गाइड करते हैं कि ये साले तू सामने नहीं बोलेगा, तू ये नहीं करेगा, हम जो कहेंगे वही करेगा। या फिर आपको किसी और रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ओवरथिंक होता है, हर किसी के लिए ओवरथिंक होता है और हर किसी के लिए स्ट्रेस आता है। मैं मानता हूँ मैं कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करता हूँ, और अकॉर्डिंग टू साइंस यहाँ पर यूट्यूब में देखो बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं कि ये कर लो, वो कर लो, लिख लो, थोड़ा सा बोल लो, मेडिटेट कर लो, ये वो बट कि कौन सी चीज़ रियली में वर्क करती है। तो देखो यार, जब से मैं यूट्यूब से स्टार्ट किया, मैं भी 2019 से यूट्यूब पर यही वीडियो देखता हूँ, संदीप महेश्वरी के वीडियोस, सीकन्स के, या फिर सीकेन ना, चलो कट कर दो, संदीप महेश्वरी के वीडियो, या फिर अदर किसी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स के, जहाँ पर वो यूट्यूब गुरुज आके कहते हैं कि यार स्टेज आ रहा, ये चीज़ कर लो, आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। बट क्या वो रियल में हेल्प आउट करते हैं? मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे, 500 से 600 1000 वीडियोस प्लस मैंने यूट्यूब पर देखे हैं सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड। तो दिस रीज़न मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि देखो यार, आप इस तरह से चीज़ों को मैनेज करो। और मैं इस वीडियो में यही बात करूँगा कि एज ए क्विक सोल्यूशन क्या होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस का। तो ये आपको पहले पैटर्न को ऑब्जर्व, देखो मैं बता दूंगा, आपको नुस्खा पूरा मिल जाएगा, आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। या तो मैं आपको कोई दवाई दे दूं, आप दवाई खा लो, आपका दर्द दूर हो जाएगा। सर्दी हुई ख़त्म हो जाएगी मैं दवाई देने से। सर दर्द कर रहा है, पेन किलर दूंगा, पूरा दर्द। बट आपको क्या उसके पीछे बिहाइंड द साइंस जाननी है, आपको चीज़ें समझनी है कि यार ये जो मुझे दर्द हो रहा है इसका रीज़न्स क्या है, क्यों हो रहा है।
तो अगर आपको ये पता चलेगा, आप इस सभी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर पाओगे। अगर अगली बार इन द फ्यूचर कुछ ऐसा होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि अच्छा मुझे ये एक्टिविटी नहीं करनी, वरना मुझे ये हो सकता है, फिर से मैं स्ट्रेस में ज़्यादा, फिर से एंग्जियस हो सकता हूँ, फिर से मैं एंग्जाइटी के अंदर घूम सकता हूँ, मैट्रिक्स के अंदर फिर से। तो इसलिए आपको इसलिए मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कुछ मैं बताऊँगा, ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अच्छा यार अगली बार कैसे खुद को सेल्फ अवेयर शील्ड बनाऊँ, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ टॉक कैसे मैं कर सकता हूँ बेटर खुद को। ओके, तो ना देखो, सबसे पहले आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये स्ट्रेस से वो पैटर्न क्या चल रहा है, क्यों आ रहा है बार बार आपको ये जो एंग्जियस आप हो रहे, बार बार एंग्जाइटी आ रही है, आपके ओवर थिंकिंग चल रही है, ये क्यों आ रहा है, इसका रीज़न्स क्या है। या तो वो आपके आसपास के लोगों की वजह से हो सकता है, या फिर आपको कुछ अचीव करना वो नहीं हुआ, फैमिली मेम्बर्स की वजह से हो सकता है, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आपके किसी फ्रेंड के पास हो बट वो आपको चाहिए, तो इस रीज़न भी हो सकता है। तो आपने उस चीज़ को पाल रखा, उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, उसको अपने माइंड के अंदर घुमा के रखा हुआ। सुबह उठ रहे हो तब भी वो माइंड में घूम रहे, नहाने जा रहे हो तब भी घूम रहे, खाना खा रहे हो तब भी घूम रहे, मतलब आपने इतने गंदी तरह से उसे पकड़ जकड़ रखा है। तो जिस रीज़न से आपके माइंड में चीज़ें घूम नहीं रही। मेरे साथ भी होता है यार, जब भी मैं नहाने के लिए जाता हूँ, मेरे जो पहले होता था, जब भी पहले, क्योंकि मेरे साथ भी पहले होता था कि यार जब भी मैं नहाने जा रहा हूँ यार, मुझे को अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल रखा होगा तो वो चीज़ मेरे माइंड में घूमती थी नहाते नहाते, अरे यार ये कैसे हो गया यार, वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे थे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा यार, फिर क्या दिक्कत होगी, या फिर यार ये कैसे होगा। तो मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। इट्स ओके। देखो, सबसे पहले आपको ऐसे फ्री होना पड़ेगा कि यार ठीक है, होता रहता है, ये कॉग्निटिव लोड है। हाँ, एज ए ह्यूमन मैं अकेला नहीं हूँ इस पूरी धरती पर, लाखों करोड़ों लोग हैं, उन सभी के, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ लगे पड़े, हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो ओवर थिंक करते हैं। चाहे अपने माता पिता को देख लो, अपने भाई बहन को देख लो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ओवर थिंक है भाई यार। वो नहीं एक्सप्रेस नहीं करते बट चलता है। आप थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर जाके लोगों को देखो, समझो, आपको पता चला आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं जितनी दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए बिल्कुल, और अगर आपको स्ट्रेस को रियली में मैनेज अगर आपको स्ट्रेस देखो, और हाँ, अगर आपको स्ट्रेस के बारे में ध्यान रखोगे, पैटर्न्स पता चल जाएगा अच्छा ये क्यों हो रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ है उस पैटर्न्स को, जो भी टूटा फूटा, एक कॉपी पेन लो हाथ में, बैठो चेयर पर, पेज लो और वहाँ पर लिख दो, कॉपी में भी लिख दो बट लिख दो आपको जो भी माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, किसी भी रिलेटेड, किसी के भी अकॉर्डिंग। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो एज ए फ्री हो जाता है, माइंड को लगता है कि अच्छा चलो ये एज ए जो भी ड्राफ्ट है वो कहीं पे सेव हो चुका है, अब मुझे इसके ऊपर थिंक करने की आवश्यकता नहीं है। तो एज ए अगर आप कुछ मिनट के लिए लिखोगे बैठ कर, तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स होने लगेगा, रिलैक्सेशन होगा। दिस रीज़न से आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। थोड़ा सा बाहर घूम भी आना उसके साथ, क्योंकि घूमने से भी ब्रेन रियलाइजेशन होता है, एक रिलैक्स मोड में चला जाता है, जिस रीज़न वो उस चीज़ों को भूलने लगता है। कसम से बता रहा हूँ, मेरे साथ वर्क करिए, आपको भी करेगा। कॉपी पेन में लिख दो, जो भी है लिख दो कि यार मेरे कुत्ते का, बिल्ले का पिल्ला है कि वो हकता नहीं है, उसका हकने के लिए मैं क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ। यार वो मेरे कुत्ते के पिल्ले के चाचा का मामा ने ताऊ का लड़का है ना, उसके कुछ गाड़ी ले गया, वो पूरा लिख दो, पूरा लिख दो। लिखने से बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस फ्री होता है और बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो सकता है उतना ज़्यादा हो, चीज़ों को लिख दो। लिखने से बहुत ज़्यादा ही माइंड को एक से रिलैक्स मोड में चला जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है, सबसे पहले वो देखो कि पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करा। आप पैटर्न को देखो कि सबसे ज़्यादा आपको हैवी बॉडी में कहाँ पे हो रही। बैठो आराम से, आंखें बंद करो, देखो कि आपको वो जो स्ट्रेस है कहाँ फील हो रहा है। यहाँ फील हो रहा है, ज़्यादातर लोगों को यही होता है, मुझे भी कभी कभी यही होता है इस पैटर्न पे। तो अगर यहाँ पे कहीं पे हो दैट्स मीन्स कि वो एयर बनी हुई है। अब आपको वो स्ट्रेस को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गर्म हवा पूरी भरी पड़ी है, आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए या तो आप कुछ बातें करो, बोलचाल करो, गाने गाओ, कुछ भी, बट बोलना, मुंह से बोलना ज़रूरी, एयर बाहर निकलनी चाहिए। मेडिटेशन करो सबसे बेस्ट। बट अगर आप कुछ देखो यार, रियली बता रहा हूँ कसम से, अगर आप इसको करोगे तो बहुत, कहाँ ऊबर एक्सीडेंट, अगर आप करोगे तो रियली में आपको बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। गाने गाओ, जितने ज़्यादा गाने गा सकते उतने गाओ, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भगवान जी के गीते गाओ, अगर आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो उनके भी भजन, अच्छे अच्छे गाने सुनो, आपको ऐसे रिलैक्सेशन मिलता है।
कसम से ये डोपामिन का ब्रेन है, बहुत गंदी चीज़ है यार। मैं जब से पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को फ्री करो, फ्री हो जितना कर सकते हो, गाने गाओ और चीज़ों को लिखते जाओ और थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, आपका काम हो जाएगा। अगर और भी कुछ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पक्का इसका कमेंट्स में आपको रिप्लाई दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड यहाँ पर देखो मैंने क्या करता हूँ कि यूट्यूब पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। मुझे कोई ग्रोथ का कुछ नहीं चाहिए कि मेरे को ग्रोथ करना ही, मेरे को बस एक्सपीरियंस शेयर करना है और मुझे मेरी स्किल्स को भी डेवलप करना है। अगर आपको भी मेरी जर्नी के साथ जुड़ना, कमेंट सेक्शन में दो और सब्सक्राइब तो कर ही देना, बाकी तो आपकी इच्छा। जय राधा रानी, हरे कृष्णा और जय राधा जी।